फलोदी के बाप थाना क्षेत्र में नामजद बदमाशों द्वारा दो व्यक्तियों का अपहरण और निर्मम पिटाई ने प्रशासन के सामने खड़े किए गंभीर सवाल। आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू खारिया और आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत टीवी। राजस्थान के फलोदी जिले के बाप थाना क्षेत्र से सामने आई एक ऐसी घटना जो मानवता को शर्मसार करती है। यहाँ दो व्यक्तियों का नामजद बदमाशों ने अपहरण कर लिया और उनकी निर्ममता से पिटाई की। घटना ने प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर एनटीपीसी प्लांट बड़ला से है, जहां पर यह हैवानियत वाली घटना घटी। सामने आई जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि फलोदी जिले के बाप थाना क्षेत्र के बड़ला में दो दलित युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। रात्रि में खेत की रखवाली करने गए युवकों के साथ में चोरी के शक में खेत से अगवा कर 10 से 12 लोगों ने कैंपर गाड़ी में डालकर मारपीट करते हुए बड़ला सोलर कंपनी तक ले आए। 6 सितंबर की मध्यरात्रि को दो युवक गैनाराम और मदन लाल अपने खेत में रखवाली के लिए गए हुए थे। तभी सोलर कंपनी की गश्त करती हुई गाड़ी में सवार 10 से 12 लोग दोनों युवकों के पास खेत में आते हैं और उन्हें जबरदस्ती उठाकर उनके साथ में मारपीट करने लगते हैं और कंपनी में चोरी की बात का जबरदस्ती कबूलनामा करवाते और युवकों के द्वारा मना करने पर उनके साथ में बार बार पूरी रात्रि मारपीट की जाती है। मारपीट इस कदर की जाती है कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। इसके बाद 7 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे मारपीट करने वाले युवक दोनों युवकों को अपनी गाड़ी में बाप थाना लेकर आते हैं और उन्हें हवालात में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 8 सितंबर को भारी संख्या में परिजन बाप थाना आए और आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों की मांग है कि शक के आधार पर बेकसूर युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट करना कहां तक जायज है और मारपीट करने वाले मुख्य आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए परिजन थाने के आगे इकट्ठे हुए हैं। गैनाराम मेघवाल और मदन लाल भील नाम के दोनों पीड़ित अवाई पोखरण के रहने वाले हैं और आरोप है कि कुछ नामजद बदमाशों ने उनके गांव से अपहरण करके इस सुनसान इलाके में लाया और यहां लाठी डंडों और सरियों से इतनी बेरहमी से पीटा कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी रोष है। मांग उठ रही है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और लोगों का कहना है कि यह घटना सिर्फ एक अलग घटना नहीं बल्कि प्रदेश में गरीबों और वंचितों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों की एक कड़ी है, जो दर्शाती है कि अपराधियों के मन में कानून और पुलिस का डर खत्म हो गया है। इस घटना के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है और क्या कोई जातिगत या अन्य मसला है, यही इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू है। स्थानीय सूत्रों में मिली खबरों के अनुसार इस घटना के पीछे रास्ता रोकने, जाति सूच्य गालियां देने या फिर रंगदारी वसूली जैसे आरोप लग रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में बड़े प्लांट्स के आने के बाद से जमीन और पैसे को लेकर तनाव बढ़ा है और एक अपराधी तबका सक्रिय हुआ है। हालांकि चिंता की बात यह है कि ऐसी घटनाओं को अक्सर एक अलग रंग देने की कोशिश की जाती है। इन्हें जानबूझ के सांप्रदायिक या फिर सिर्फ जातिगत झगड़े का रूप दे दिया जाता है ताकि असली मुद्दे जो हैं, बाहुबल हैं, अपराध हैं, सिंडिकेट और प्रशासनिक लापरवाही धुंधले हो जाए। स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि अगर इसके पीछे जातिगत उत्पीड़न या रंगदारी है तो उसे उजागर किया जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले, न कि इसे सिर्फ एक सामान्य झगड़ा बताकर नजरअंदाज किया जाए। पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसे लेकर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग नाराज हैं और उनका आरोप है कि आरोपियों को प्रभावशाली लोग संरक्षण दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में की गहराई से जांच कर रहे हैं और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ितों का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा चुका और उनका इलाज चल रहा है। दर्शकों, यह घटना न सिर्फ एक जघन्य अपराध है बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने और सामाजिक के शासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाता है और क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है। साथ ही यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसी घटनाओं को राजनीति या सामाजिक रंग देकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच अब क्या परिणाम निकलता है, ये सभी जानना चाहते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बबलू खारिया, स्वच्छ भारत टीवी।